देख सकते हैं परिवार रो रहा है, पूर्ण रूप से स्तब्ध परिवार पीड़ा में है और परिवार रोता हुआ बिलखता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये लोगों को ये उम्मीद है कि शायद इस परिवार में मेरे बहन के हत्यारे को जेल होगी और हमको न्याय मिलेगा। ये लोग कुछ नहीं चाहते हैं सरकार से, बस इतना चाहते हैं कि बेगुनाह बेटी को इस दुनिया में क्यों मार दिया जाता है। इनको दोनों लोग कमल पकड़ कर खींच लिया, खींच कर हम लोग बोला कि किसकी दाग परी है, बोले तुम लोग दबा कर मारी हो ना, तो वो लोग बोली नहीं ये अपने मौत से मरी, वो अपनी फांसी लगाई है। तो हम बोला कि वो अपने से फांसी लगाई हैं, जो फांसी लगाती उसके कान मकन क्या हो गया, गला मकन क्या हो गया, बोलो। जब वो फांसी लगाती कान मकन निकाल कर फेंक देती, गला मकन निकाल कर फेंक देती, उसका बाल और पूरा एकदम जैसे झोटा वोटा पूरा पूरा सब कुछ छिछी लेदर था। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के थाना क्षेत्र अहरौला के अंतर्गत एक ग्राम सभा में है जो पकड़ी। और आपसे बताते हैं कि आप तमाम घटना सुने हैं बेटियों को लेकर के, बेटियों की जिस तरह से निर्ममतम हत्या कर दी जा रही है, बेटियों को जिस तरह से मार दिया जा रहा है, यानी मारने वाला कोई दूसरा नहीं वही ससुराल वाले हैं। जहाँ पे घर की जो बेटियां हैं अपने माँ बाप का प्यार दुलार पाने के बाद एक सम्मान का जीवन अपने पति के साथ गुजारना चाहती हैं, वहीं पर जब वो अपने जीवन की सपना बुनना शुरू करती हैं, वहीं पर उसके परिवार यानी ससुराल वाले मार देते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है बेटियों के साथ, सबसे बड़ा सवाल है। और प्रशासन के लोग क्यों साथ नहीं देते हैं। घटना को 5 से 6 दिन हो जाता है, पोस्टमार्टम यानी पीएम रिपोर्ट जो है नहीं आती है। आखिर कारण क्या है, मामले को क्यों दाब दिया जाता है, गरीब परिवार की आवाज़ को क्यों बार बार जो है बंद कर दिया जाता है, अमीरों के साथ प्रशासन मिलकर क्यों उनकी आवाज़ को बुलंद करने में लगी रहती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इस परिवार की दुख और पीड़ा जो भी है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे, वाकिफ करवाएंगे। आखिर समस्या है क्या, पीड़ा है क्या, दर्द है क्या, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, समस्या दिन प्रतिदिन गरीबों का क्यों बढ़ता जा रहा है। आखिर योगी सरकार के ऊपर जब गरीब परिवार भरोसा करता है, वोट देता है, वोट देने के बाद आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, वही सरकार वादा करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ के क्या करेंगी महोदय, आपसे जानना चाहेंगे। बेटियां पढ़ के कहाँ तक सुरक्षित है, बेटियां पढ़ के ससुराल जा रही हैं। जो दहेज के लोभी होते हैं उनकी हत्या निर्मम तरीके से कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको न्याय कब मिलेगा, सबसे बड़ा यही सवाल है समाज का और पूरी दुनिया का। यहाँ पे एक दादाजी हैं, शायद इनकी वो पुत्री थी और इनसे हम बात करते हैं, भतीजी इनकी थी, इनसे बात करते हैं। इनके मतलब भतीजी को किस तरह से ससुराल वाले मार दिए, आखिर क्या कारण था। दादा आप बताइएगा कि क्यों मार दिए। हम लोग जैसे वहाँ सूचना मिली हमको, हाँ कि जब फ़ोन द्वारा सूचना मिली, हम लोग पहुँचे वहाँ, थोड़ा लेट पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग डेड बॉडी वहाँ देखे दरवाजे पर सुताई हुई थी। अच्छा, दरवाजे सुताई हुई क्या क्या बता के आपको बुलाए। हमको बुला के कि उसका जो है माने उसकी तबीयत ख़राब थी और हम दवा मंगाए, दवा पानी के साथ खिलाए। उठी सवेरे दतवन की और उसके बाद टहली और दतवन की, और इसके बाद जो उसको दवा मिला के खिलाए। खिलाने के बाद उसकी तबीयत खराब होगी। दवा किस चीज़ की थी ये नहीं पता चला। ये नहीं बताई महिला, ये नहीं बताई। महिला द्वारा सूचना मिली हम लोगों को और बताई नहीं। और हम लोग जब पहुँचे तो देखे डेड बॉडी दरवाजे पर पड़ी हुई थी। पूरा प्रोग्राम बना रखे थे कि जो जलाने की कफन वगैरह मंगा करके रखे थे। मतलब ये चाह रहे थे कि बॉडी पोस्टमार्टम भी ना हो और हमारी गलतियां जो है छिप जाए और जो है हम आराम से लाश को जला करके मामला खत्म कर दें। कोई साबुत ना जिससे मिले, मतलब हाँ साबुत बचा, मतलब साबुत ना मिले, इसी वजह से ऐसा वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ से जब हम लोग कहे कि नहीं डेड बॉडी जो है रखी जाए दरवाजे पर, बगैर हमारे पहुँचे डेड बॉडी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ जब पहुँचे, अच्छा उस बच्ची के ससुराल कहाँ पे थी ये बताइए। ससुराल वहाँ निशान गांव, मुक्तिगंज, गौराबादशाहपुर थाना। जिला कौन सा पड़ता। जिला जौनपुर। हाँ, वहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ, कुछ कार्रवाई कुछ समझ में आ रहा है कि आगे कुछ प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं, प्रशासन के बाद तो हमने 112 पर फ़ोन किए, कोई सूचना हमको न रिसीव किया गया मेरा फ़ोन। जब लोग कहते हैं कि 112 जो है तत्काल फ़ोन उठाती है, और 112 का हमने 10-12 बार फ़ोन कॉल किया, लेकिन कोई सूचना रिसीवर हमको नहीं हुआ।
रिसीवर इसके बाद हम लोग जब पहुँचे तब फिर 1076 पर कॉल किए, 1076 और 90 पर कॉल किए जब, तो प्रशासन जहाँ वहाँ पूरा फोर्स के साथ पहुँची। प्रशासन जो है एसओ, नायब एसओ, नायब दरोगा और कांस्टेबल पूरे दल बल के साथ पहुँचे। जब दल बल के साथ पहुँचे वो लोग तो पूरा निगरानी शुरू कर दी। गिरफ्तारी हुई किसी की? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या हुआ, वो क्या कह रहे हैं? पीएम रिपोर्ट आने के बाद कह रहे हैं? हाँ, अब कहते हैं गिरफ्तार नहीं, पीएम रिपोर्ट नहीं, जो लड़का जो चला गया था, बोले लोग कि एडमिट हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, हार्ट हो गया उसको। उसकी माँ भी नहीं थी मौके पर, सब लोग फरार थे। केवल एक मौसिया थी जो कि डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी। मौसिया के पास वो चदरे से ढकी हुई थी, गला कोट चदरे से ढकी हुई थी। मेरी भतीजी क्या की, वहाँ पहुँची जब, तो हम लोग देखने का प्रयास किया तो उसने उसको उभारना नहीं चाहिए, चद्दर को खोलना नहीं चाहिए। इसके बाद जब हम जो मेरी भतीजी हो उसको टान करके चद्दरे को खींच करके और उससे थोड़ा हाथापाई भी हो गई। मतलब लड़की की जो बॉडी पड़ी हुई थी उस पे जो कपड़ा यानी चद्दर था, हाँ, उस जिससे ढका गया था उसके शरीर को देखना चाहे, आप लोग खोलना चाह रहे थे, वो लोग जो है नहीं खोलना देना नहीं चाहते। खोलना दे तो वो लोग ये चाहते थे कि कहीं न कहीं इनको साबुत मिल जाएगा, शरीर को देखने के बाद इनको पता चल जाएगा बच्ची को किस तरह टॉर्चर किया गया है या फिर मारा गया है या फिर कोई निशान, वो छिपाना चाहते हाँ, थे। छिपाना चाहते थे। जब हम लोग चद्दर को हटाए तो सारा साबुत जो गले पर लड़का मिला, काला पूरा गला, यार यहाँ चोट लगी थी, बाल बिखरे थे, कान की जो धागा सुई काला था वो भी एक कान का निकला हुआ था। अगर यही है कि हम लोग उससे कहे प्रशासन से कि भाई जब यह नहीं हुआ तो कैसे कहे, इसको कैसे मारा गया। आप देखे होंगे तो उस समय तुरंत सनक गए होंगे पूरा। हमारा दिमाग खराब हो गया, सभी का दिमाग, जो हमारी भाभी थी उनका भी दिमाग। आपके साथ में घर से कोई गया था? हाँ, बच्चियाँ थी और माने हमारे जो जमाई थे वो भी सब लोग गए थे वहाँ। सब साथ में, सब देखना चाहिए। जब देखे गले का सबकी बौराहट शुरू हो गई। थोड़ा सा और बात करेंगे। देखिए यहाँ परिवार के और भी सदस्य हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और आइए, आप बताइएगा कि आप गई थी वहाँ पे? हाँ, हम वहाँ पर गए थे। क्या देखा आपने वहाँ पे जाने? हम वहाँ पर हम सब लोग गए तो वहाँ पर उसकी मौसी जो है वो कम्बल से ढक कर बैठी थी, तारामती। जब हम लोग गए वहाँ देखने के लिए, उसका चेहरा वो एकदम पूरा ढक कर बैठी गई। हम लोग वहाँ पर ऐसे हटा कर देखो, बोले कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग बोले क्यों नहीं दिखाओगे? तो हमारे ननद दोनों लोग एकदम वहाँ पर छीना झपटी करने लगा। फिर भी वो अपने जो दोनों ठेंगुनी से बांध कर बैठी थी, दबा। धक्का भी आपको दिया जा? हाँ, वो हमको धक्का भी दी, हम भी उसको भी धक्का दिए और हमारे ननद उसको छीना झपटी करने लगी। फिर हम दोनों लोग कमल पकड़ कर खींच लिया। खींच कर हम लोग बोला कि किसकी दाग परी है? बोले तुम लोग दबा कर मारी हो ना? तो वो लोग बोली नहीं, ये अपने मौत से मरी, वो अपनी फांसी लगाई है। तो हम बोला कि वो अपने से फांसी लगाई हैं, जो फांसी लगाती उसके कान मकन क्या हो गया, गला मकन क्या हो गया? बोलो, जब वो फांसी लगाती कान मकन निकाल कर फेंक देती, गला मकन निकाल कर फेंक देती, उसका बाल और पूरा एकदम जैसे झोटा वोटा पूरा सब कुछ छिछी लेदर था और कान में से मतलब बहुत बेरहमी से। हाँ, बहुत बुरा हाल से वो लोग सब मारे थे उसको। फिर हम लोग अंदर गए। जब अंदर हम लोग गए तो उसके बेड के नीचे हम लोग देखा तो वहाँ पर एक लोहा का पाइप था। तो पाइप हम लोग निकाले लेकर आए बाहर। तो उसकी बुआ मौसी बोल रही थी कि ये जो पाइप है, जब वो गाँव आए थे तभी से पाइप बेड की तरह था। तो आप देखी होंगी जब उस समय, तो आप लोग तो रोने लगे होंगे। सब रोने लगे, सब वहाँ सब लोग बहुत रोते। फिर हम लोग बाहर गए, वो पाइप से वो जो गले पे पूरा एकदम पाइप की दाग पड़ी थी, पाइप की रस्सी से, और हाथ से जो हाथ से वो लोग मारे थे वो एकदम गोरी थी पूरा, ये सब दाग पूरा पड़ी थी। देखने के बाद बहुत शरीर में हर जगह मारे, हर जगह। फिर हम बच्ची को इतनी बेरहमी से मार। अच्छा, क्या पहले से कुछ परिवार में उनके अनबन या बच्ची कुछ बताई थी? वो बच्ची बताई थी कि हमसे लोग बात नहीं, हमारे पति बात नहीं करते हैं, कभी काल को फ़ोन करते हैं, वो अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। तो बोले कि चलो वो सुधर जाएंगे जो बात नहीं करते हैं, अभी नहीं, टाइम नहीं मिल रहा, बात नहीं कर रहे हैं। क्या कभी बच्ची बताई कि किसी और मामले को लेकर? कुछ भी नहीं बोले। खाली वो खिचड़ी जब खाने बैठे तो बोल रहे हैं कि हमें गाड़ी चाहिए। तो हम लोग भाई सब लोग बोले कि गाड़ी देने के अभी नहीं है, हम लोग की सौकात नहीं है, हम लोग गाड़ी नहीं दे पाएंगे। तो बोले कि नहीं हमें चाहिए। फिर नात बात सब लोग जुटे थे, सब लोग बोले नहीं भाई खा लो, जब सौकात होगी दे देंगे। तो खिचड़ी खा लिए।
फिर विदाई हो गई उनकी। वहाँ पर जब बोल रहे थे कि गाड़ी क्यों नहीं लेकर आई, बोले कि चलो जब हमारे मैके वालों की हो जाएगी शक्ति तो वो दे देंगे गाड़ी। तो फिर 1-2 महीने वहाँ पर रहे, फिर विदाई सब लोग, वो लोग बोले कि लेकर जाओ, जैसे विदा कर दो। तो सब लेकर यहाँ पर आए, फिर वो लोग दोंगा मांगने लगे। तो हम लोग बोले कि गाड़ी लेकर आना, उसके पति बोला गाड़ी लेकर आना। तो ये बोली कि हमें अभी औकात नहीं है गाड़ी लेने की, लोग हमारे मैके वाले नहीं दे पाएंगे। मतलब एक ऐसा परिवार जो लालच में किसी की बेटी को इस हद तक मतलब गुजर जाता है, किसी की बेटी की हत्या कर देता है, मार देता है। हाँ, सिर्फ एक गाड़ी की वजह से। हाँ, एक गाड़ी की वजह से वो हमारे ननद की हत्या कर दें। अच्छा, आप लोग यहाँ से क्या किए, यहाँ से प्रशासन से, मतलब यहाँ पे अहरौला आपका थाना है, आप अहरौला थाने पे गए कि नहीं गए? नहीं गए थी, लेकिन वहाँ से वो लोग बोले कि नहीं सुनवाई यहाँ से नहीं होगी, उसी के थाने से सुनवाई होगी। अच्छा, ये बोले हैं थाने वाले, अहरौला वाले? हाँ, अहरौला वाले थाने वाले बोले कि यहाँ से सुनवाई नहीं होगी। फिर उनकी जो ननद थी वो बोली, ननद उनकी बोली कि जब तुम लोग हमारे भाई और हमारे माता को छोड़ेंगे नहीं तो हम खुद को फांसी लगाकर मर जाएंगे और तुम लोग को फंसा देंगे। उसकी ननद बोली है तुम लोग जब इसको दोनों लोग को नहीं छोड़ेंगे तो हम फांसी लगा लेंगे और मर जाएंगे। बताइएगा कितनी विडंबना है, एक घर के परिवार जब जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सुनते हैं, वहाँ पे जाने के बाद कहीं ना कहीं जब जानते हैं ये एक माँ हो या एक भाई हो या एक परिवार का कोई भी सदस्य हो, जिस घर से बच्ची खेल के कूद के बड़ी हुई, फिर ससुराल में गई, वहाँ पे जब ऐसी घटना घट जाती है तो मायके वाले जब ससुराल में अपने बच्ची के जाएंगे तो कौन सा बाप या भाई या फिर भाभी या परिवार के और सदस्य अपनी बच्ची को एक बार दोबारा नहीं देखना चाहेंगे कि हम जो है एक बार और देख लें अपने परिवार को। अब तो ये दुनिया से जा ही चुकी है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब परिवार इस दुनिया से जाता है तो परिवार वालों को ही दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि उसके साथ में उस बचपन की कड़ी, जवानी की कड़ी तक जुड़ी होती है। और आपसे बताते हैं कि ये जो पीड़ा है, परिवार की पीड़ा है, गरीब परिवार है महोदय, और गरीब परिवार को क्या इस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा? क्या उनको न्याय के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा? 5 से 6 दिन से ऊपर हो गया, पीएम रिपोर्ट नहीं आई। और अच्छा, ये बताइएगा सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी सरकार है चलता बहुत जल्दी न्याय मिलता है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? हम लोग की यही है कहना कि वो उसको सजा दें। हाँ, जैसी कड़ी सजा वो दें उसको। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो फांसी की सजा दें, क्योंकि जैसी हमारी ननद मरी है उसको उसी सजा मिलना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे वो तड़पा कर मारे हैं वैसे वैसे हम लोग मारेंगे।